नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका आज के प्रैक्टिकल क्लास में। माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी ELCTCP 311। आज आपका 7वां लेक्चर है प्रैक्टिकल का, आपके एलाइड कोर्स माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज़ में, जिसका टाइटल है ऑर्गेनोजेनेसिस, रूट फॉर्मेशन एंड शूट फॉर्मेशन। BSc इज 5th सेमेस्टर। कोर्स कोड जैसा कि आपको पता ही है ELCTCP 311। कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज़ आपके जो एलाइड कोर्स में ऑर्गेनोजेनेसिस को थ्योरी में भी हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ाया है बहुत अच्छे से। शूट फॉर्मेशन के बारे में भी आपको समझाया है और रूट फॉर्मेशन के बारे में भी आपको समझाया है। लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है तो प्रैक्टिकल में भी आपका यही है, ऑर्गेनोजेनेसिस, रूट फॉर्मेशन एंड शूट फॉर्मेशन। तो इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट, रूट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट थ्योरी, शूट फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट थ्योरी, और इस पूरे प्रैक्टिकल को करने में कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। और इसका एक ब्रीफ प्रोसीजर, जो एक ब्रीफ प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम इसको पूरा प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसीजर को भी आपको पूरा बताया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आउटलाइंस पर कि किन किन आउटलाइंस के अंतर्गत हमको इस PPT या इस वीडियो को ख़त्म करना है। उन आउटलाइंस को बताने के बाद, उन आउटलाइंस को थोड़ा सा बाइफरकेट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इस PPT पर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसकी आउटलाइंस। क्या क्या आउटलाइंस हैं? ये हमारी आउटलाइंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है। अगर हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों कर रहे हैं हम। ऑर्गेनोजेनेसिस, इसके बारे में आपको ब्रीफ थ्योरी इसकी बताई जाएगी कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है। फिर रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन के बाद बात करेंगे शूट फॉर्मेशन की। शूट फॉर्मेशन के बाद आपका होगा कॉशंस, कॉशंस के बाद में होगा मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। फिर बात करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, चित्रात्मक प्रस्तुत जिसको बोलते हैं, चित्रों के द्वारा इसकी प्रस्तुति कैसे की जाएगी। फिर बात करेंगे ऑक्सिन्स रेगुलेटेड लेटरल रूट इनिशिएशंस एंड कैलस फॉर्मेशन। इसके बाद में हमने जिब्रेलिन रेगुलेटर्स लेटरल रूट इनिशिएशंस एंड कैलस फॉर्मेशन को भी बताया है कि ऑक्सिन के द्वारा रूट इनिशिएशन में क्या हेल्प मिलती है और जिब्रेलिन के द्वारा रूट इनिशिएशंस में क्या हेल्प मिलती है। उन सब चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो ये हमारी आउटलाइंस है। चलिए हम बात करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर पर, जिसमें हमको बात करनी है। पहला हमारा है ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आपको बताया था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इस प्रैक्टिकल का क्या उद्देश्य क्या रहेगा करने का। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर पहला है तो वो है लर्न टिश्यू कल्चर टेक्निक्स दैट प्रमोट ऑर्गन फॉर्मेशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को लर्न करना मतलब सीखना, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को सीखना, और ऑर्गन फॉर्मेशन को हम कैसे प्रमोट करें इसके बारे में बताना। प्रैक्टिस मेकिंग लीफ एंड सूट एक्सप्लांट। लीफ और सूट एक्सप्लांट, किसी मदर प्लांट से हम लीफ को या सूट को एक्सप्लांट के रूप में कैसे आइसोलेट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आपको बताई जाएगी। अब है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड इन विट्रो थ्रू आइदर इन्हेंसमेंट ऑफ एक्सिलरी ब्रांचिंग, adventitious shoot formation, organogenesis with subsequent rooting और asexual embryogenesis। जो इंट्रोडक्शन इसमें बताया है कि प्लांट का जो प्रवर्धन, प्रोपोगेशन करते हैं इन विट्रो, मतलब अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जहाँ लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सारी कंडीशंस हमारे कंट्रोल्ड में होती हैं। तो प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड इन विट्रो थ्रू आइदर एनहेंसमेंट ऑफ एक्सिलरी ब्रांचिंग। जब हम किसी एक्सिलरी ब्रांच का जो सहायक हमारी शाखा होती है उसके बढ़ाव के द्वारा, उसके एनहेंसमेंट के द्वारा, या एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन के द्वारा, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, विद सब्सिक्वेंट रूटिंग, बली भांति जड़ के द्वारा
और एसेक्सुअल एम्ब्रियोजेनेसिस। ये इसको बताया गया है कि प्लांट का प्रोपोगेशन हम इन विट्रो इन सब विधियों के द्वारा कैसे इनहेंस करते हैं। क्वेश्चन, क्योंकि कोई अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उसके लिए सावधानियों को जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमको बरतनी हैं, जो हमको ध्यान में रखनी हैं पूरे प्रैक्टिकल के दौरान। पहला है, एज सम ऑफ यू मे हैव डिस्कवर्ड विद योर बीन एम्ब्रियोज, स्टाइल कंडीशंस आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब आप किसी बीन मतलब लेग्यूम के एम्ब्रियो भ्रूण की बात करते हैं खोजने की, और वहाँ देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हमको करना है लेग्यूम या बीन के द्वारा, तो वहाँ पर स्टाइल कंडीशंस बहुत ही आवश्यक है। करेक्ट प्रोसीजर्स फॉर यूज ऑफ लेमिनार फ्लो हुड्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड अगेन इफ नीडेड। लेमिनार फ्लो की भी आवश्यकता पड़ती है और उसके प्रॉपर प्रोसीजर को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। प्लीज़ फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यदि हम इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जब स्टाइल कंडीशंस को लिखा है, एसेप्टिक कंडीशंस को लिखा है, तो यहाँ कंटामिनेशन का भय रहता है, और जब कंटामिनेशन का भय रहता है तो हमारा बना बनाया एक्सपेरिमेंट एग्जॉस्ट होने का भय रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीज़ें लगा रहे हैं, इतना आउटपुट दे रहे हैं, इतना मैनकाइंड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इतनी सब चीज़ें की और उनका रिस्पॉन्स हमको जीरो मिला। इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब चीज़ें हमको करनी चाहिए कॉशंस में जो दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, यह है ऑर्गेनोजेनेसिस। Organogenesis. For this method of propagation, the explant is used to obtain organs, that is shoot, root or both. Propagation मतलब प्रवर्धन की इस पद्धति में हम एक्सप्लांट को यूज करते हैं एक ऑर्गन्स के प्राप्त करने के लिए। मतलब एक ऑर्गेनिक अंग होता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस एक्सप्लांट में हमारा सूट भी हो सकता है और रूट भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं, सूट रूट और दोनों। ऑर्गन डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इन द मीडियम। जो ऑक्सिन का डिफरेंशिएशन है वो कंट्रोल किया जाता है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स के मीडियम से। इफ अ कैलस स्टेज इज इन्वॉल्व, यदि कैलस स्टेज इन्वॉल्व है, मिनिमम कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ आर नेसेसरी फॉर कैलसिंग। यूजुअली इफ साइटोकाइनिन लेवल्स आर हायर देन ऑक्सिन लेवल्स, यदि साइटोकाइनिन का लेवल ऑक्सिन लेवल से ज़्यादा है, सूट फॉर्मेशन इज फॉरवर्ड। तो सूट फॉर्मेशन जो है वो फेवर्ड होगा, हमारे फेवर में आएगा। ऑफन ओनली सूट्स, प्राय केवल सूट्स हाई साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन इन द मीडियम। यदि हाईली साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन मीडियम में है और जब हमने केवल सूट का इस्तेमाल किया है तो सूट ही हमको प्राप्त होंगे। एंड दीज सूट्स कैन ऑफन बी इजली रूटेड एज स्मॉल सॉफ्टवुड और हर्बेसियस स्टेम कटिंग्स। और यही सूट्स को हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं रूटिंग के लिए जब हम सॉफ्टवुड और हर्बेसियस स्टेम कटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। बायोलॉजिकली दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक इज एनालॉगस टू सूट एंड रूट डिफरेंशिएशन बाय स्टेम कटिंग्स, except stem cuttings with preformed root initials or if pre-existing bud meet the new shoot। जैविक तरीके से बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर टेक्निक एक एनालॉगस तरीका है सूट और रूट के डिफरेंशिएशन का, वो भी स्टेम मतलब तना कटिंग या तना बंधन विधि के द्वारा। फॉर कटिंग्स, डू यू रिमेंबर विच ऑर्गन सूट और रूट आर प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन and which are promoted by auxins? Do you know? As with cuttings from certain species, ontogenetic is degree of juvenility. Degree of juvenility is an important factor for organogenesis. ये चीज आपको बताई गई है कि कटिंग्स में आपको पता है कि सूट और रूट के किस पोर्शन को साइटोकाइनिन के लिए या ऑक्सिन के लिए प्रमोट किया जाता है, तो वो है आपका सूट। और इसमें ऑन्टोजेनेटिक एज जिसको हम डिग्री ऑफ जुवेनिलिटी बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनोजेनेसिस में। ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए कुछ प्लांट जिस पद्धति से किए जाते हैं उन प्लांट्स को आपको दिखाया गया है। ऑर्गेनोजेनेसिस
इन्हीं तरीके के एक्सप्लांट से किया जाता है, जिसमें रूट भी हो सकता है, जिसमें सूट भी हो सकता है, जिसमें फ्लावर भी हो सकता है, जिसमें लीफ भी हो सकता है, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है। कुछ भी पोर्शन आपके ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें पूरी प्रोसेस को, पोस्टिव एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनोजेनेसिस को बताया गया है। जब हम माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस में चीज़ों को देखते हैं तब इस तरीके का स्लाइड हमारे सामने आता है। हम नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस की बात हो रही है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे सूट फॉर्मेशन, जो हमारी पीपीटी का भाग है, हमारे आउटलाइंस का भाग है। सूट फॉर्मेशन, सूट फॉर्मेशन, इंड्यूसिंग सूट फॉर्मेशन फ्रॉम लीफ एक्सप्लांट is one method of plant organogenesis or regeneration that is widely used with woody or herbaceous plant। और जो सूट फॉर्मेशन है वो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सूट फॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ सूट्स फ्रॉम प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू से ज़्यादा नंबर्स में हमको सूट्स प्राप्त करने होते हैं, क्योंकि वो एसेंशियल्स भी हैं आनुवांशिक सुधार के लिए। इज एसेंशियल फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोन्स। लीफ एक्सप्लांट्स फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट्स, जो एक्सप्लांट्स के रूप में लीफ होते हैं, जो मदर प्लांट से आइसोलेट करते हैं, वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कैलस कल्चर्स may also produce many सूट्स, जो कैलस कल्चर्स होते हैं वो बहुत से सूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट दिस रीजनरेशन मेथड, ये रीजनरेशन मेथड में प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर जेनेटिक। क्यों? इसके अंदर आनुवांशिक वाइबिलिटी पाई जाती है, आनुवांशिक क्षमता पाई जाती है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इनस्टेबिलिटी ऑफ कैलिसिस, कैलिसिस की इनस्टेबिलिटी भी इसके लिए जरूरी होती है अगर हम सूट फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि सोमाक्लोरन वेरिएशन और जेनेटिक म्यूटेशंस अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली फॉर कैलस रीजनरेटेड सूट्स, स्पेशली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कल्चर्स ऑफ कैलस। Therefore, a regeneration system with shoots arising directly from the leaf tissue and bypassing or considerably shortening the callus phase is designed. Even though plant regeneration from leaves, जब हम पुनर्जन्म या रिजेनरेशन लीव्स के द्वारा करते हैं तो वही एक सबसे अच्छा तरीका है रिप्रोड्यूस प्लांट एज इन कंपेयर टू सूट, इन्फ्लोरेसेंस, बार्क, स्टेम एसेट्रा एसेट्रा। प्लांट रिजेनरेशन फ्रॉम लीव्स इज अ एफिशिएंट वे टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स। दिस टेक्निक इज यूज्ड ओनली इनफ्रीक्वेंटली इन कॉमर्शियल प्रोपगेशन। इस पद्धति को हम कॉमर्शियल प्रोपगेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, जो है रूट फॉर्मेशन पर। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज टू इंड्यूस रूट्स टू फॉर्म ऑन माइक्रोसूट्स। Root formation on micro cuttings is typically the limiting factor in micropropagation rather than shoot proliferation from axillary buds. Microshoots can be rooted either in vitro or in regular environment। जो microshoots होते हैं हम उनको in vitro conditions में भी प्लेस कर सकते हैं और हम उनको रेगुलर इन्वायरमेंट में भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोसूट्स होते हैं उन पर इन्वायरमेंट का या हमारे एक्सपोजर का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और कंटामिनेशन का भी कोई ज़्यादा भय नहीं रहता। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि माइक्रोसूट्स कैन बी रूटेड आइदर इन विट्रो और इन रेगुलर इन्वायरमेंट एज माइक्रो कटिंग्स। इन विट्रो रूटेड कटिंग्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ मीडियम supplemented with auxin or one that lacks a cytokinin। इन विट्रो रूट कटिंग्स होती हैं, उनको हम प्लेस कर सकते हैं मीडियम में जो कि ऑक्सिन और लैक्स ऑफ साइटोकाइनिन से बना हुआ है। बेसल मिनरल कंसंट्रेशन इज समटाइम्स रिड्यूस टू हाफ स्टेंस टू प्रमोट रूटिंग। एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल is sometimes helpful for root formation on microshoots।
एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल्स के मिलाने से कभी कभी रूट फॉर्मेशन माइक्रोसूट्स में बहुत जल्दी से होने लगता है, यह मददगार साबित होता है, इसलिए हम चारकोल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं रूट फॉर्मेशन के लिए। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। माइक्रो कटिंग्स rooted in the normal environment are placed under high humidity conditions. जो माइक्रो कटिंग्स हैं रूटेड इन द नॉर्मल एनवायरनमेंट, हम उनको नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी रख सकते हैं और हम हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में भी रख सकते हैं। माइक्रो कटिंग्स पर एनवायरनमेंट का किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में रखने से पहले, ग्रीन हाउस में प्लेस करने से पहले द माइक्रो कटिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद एन ऑक्सीजन क्विक ड्रिप। माइक्रो कटिंग्स को ट्रीट कर लिया जाता है ऑक्सीजन क्विक ड्रिप के द्वारा, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी रहे और उनमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट के प्रति जो उनकी क्षमता होती है वो कम ना हो पाए और वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके। Before sticking them in potting rooting medium, regardless of over where shoots are rooted, indole 3-butyric acid IVA, indole 3-butyric acid IVA is often used to induce root formation on microshoots cutting. Other synthetic oxygens such as naphthalene acetic acid NAA can be used in place of IVA to induce rooting. कहीं कहीं पे NA के द्वारा IVA को इस्तेमाल कर लिया जाता है रूट कटिंग को इंड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे ऑक्सीजन रेगुलेट्स lateral root initiation and callus formation. Auxin functions in LR formation requires its biosynthesis, transport and signaling. The tryptophan aminotransferase of Arabidopsis TART1 acts in an indole 3-pyruvic acid branch of the auxin biosynthesis pathway. Loss of function mutant of TAR1 type 2 have impaired LR formation that can be rescued by treatment with auxin and the auxin biosynthetic intermediate like indole 3-pyruvic acid. Stenopa Nova et al. 2008, Yamada et al. 2009. Now the next slide is exogenous auxin treatment as well as its normal transport and accumulation during root development can be induce LR formation. Accordingly, auxin transport inhibitor N1 naphthylphthalamic acid blocks LR development before the first symmetric division of pericycle cells. Thus, both auxins and its transport are necessary for LR initiations and organogenesis. Auxin is also an essential component in CIM and required to callus formation. This synthetic auxin 2,4-D even without cytokinin produces deactivation of cell division leading to formation of proliferative masses of cells. Now the next slide is cytokinin inhibits lateral root initiation and it's required for callus formation. Cytokinin is an important component of CIM. Schools and Miller 1957 desired that cytokinin is essential for callus formation. ये तो सबको ही पता है कि कैलस फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूज एंड मिलर ने साइटोकाइनिन पर बहुत ज़्यादा खोज की है। दे डिस्क्राइब द साइटोकाइनिन इफेक्ट्स व्हाइल दे वर assessing different auxin cytokinin ratios in the formation of callus. CIM has low cytokinin concentration, which is presumably required to maintain proliferation when high auxin concentrations are supplied. Some authors suggest that endogenous levels of cytokinin in tissue expands are sufficient to preserve growth. In fact, it has been described that callus can be produced without cytokinin in the medium. Now the next slide is thank you. इसी तरीके से आगे के प्रैक्टिकल में हम आपसे मिलेंगे। हमने अपना पूरा एफर्ट दिया कि चीज़ें आपको समझ में आए और आगे से और भी अपने प्रैक्टिकल या वीडियो लेक्चर्स में हम अपना एफर्ट्स बढ़ाते चलेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
तब तक के लिए नमस्कार।